नमस्कार, मैं सोनलाल जंगम, मीडिया प्रभारी। आज हम अजमेर आए हुए हैं। हमारे साथ शशि मोहन जी और मुरारी लाल जी करौली वाले मौजूद हैं और हम इनसे जानकारी लेंगे कि पटवा समाज क्या है और वो बताएंगे। नमस्कार, जय श्री राम सभी को, समाज साथियों को। आज हमारे बीच में मौजूद हैं 80 वर्षीय मुरारी लाल जी पटवा, जो कि करौली निवासी रह चुके हैं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ये लेखा विभाग में थे, वहाँ से एलडीसी थे, वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। और जैसा कि मुरारी लाल जी पटवा जी के द्वारा हमें बताया गया कि वह हमारे समाज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं और वो सब पूरे समाज में, राजस्थान के पूरे समाज साथियों को कुछ अपने समाज के बारे में, पटवा समाज के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, जानकारी प्रदान करना चाह रहे हैं। तो आपका स्वागत है चैनल पर। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारा जो पटवा समाज है, तो वास्तव में ये एक जाति है पटवा समाज, जैसे कि कई बार लोगों का जो आ रहा है। पटवा जाति है जो पटवा का काम करते हैं, बुवाई का काम करते हैं, और कंदोनी है। तो आपकी एज जैसे 80 साल है, तो आपके पिताजी और दादाजी वगैरह या हमारे जो समाज दादाजी के करते थे। दादाजी करते थे। अच्छा, तो हमारे समाज की ये पहचान रही है प्रमुख रूप से कि हमारा जो पुआई का काम, धागे से संबंधित काम हमारे समाज का रहा है। जी हाँ, ठीक है साहब। और आपका जो सरकारी जो नौकरी लगी, वो पटवा जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर ही लगी थी जी क्या? हाँ। अच्छा, तो चैनल के माध्यम से बताइए कि आप पटवा समाज की जाति प्रमाण पत्र के द्वारा ही आपका सरकारी जॉब लगा था। जॉब मिला था, और इसके अलावा मैंने फिर पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा था। अच्छा जी। ये इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनको हमारे पिताजी कांग्रेस के नेता थे। अच्छा। तो उन्होंने जो है चिट्ठी लिखी। अच्छा। मेरे जो है बच्चा है वो 12वीं पास है और उनको कहीं नौकरी नहीं मिली है। जो ये क्या कहते हैं, पहले एक दिमाग होता था जो रजिस्ट्रेशन करता था, नाम मेरे नहीं आ रहा, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। कुल मिला के आपका पटवा जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको सरकारी जॉब प्राप्त हुआ था। तो ये कि देखिए 80 साल के जो बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, जो कि करौली निवासी हैं और अब फिलहाल अजमेर में निवास कर रहे हैं, मुरारी लाल जी पटवा। इनका ये कहना है कि जो पटवा जो शब्द है, जिसको हम जाति के तौर पर भी देखते हैं, और हमारे राजस्थान की ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें 43वें नंबर पर जो पटवा जाति है, उसमें इनका जो सरकारी नौकरी इनकी लगी थी वो पटवा जाति के आधार पर ही लगी थी। पहली चीज़, आज हम देखें तो इनकी उम्र 80 वर्ष है और इनके पिताजी की उम्र को भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 150 वर्ष पुराना हमारा इतिहास ये हमारे साक्षात आपके चैनल के माध्यम से ये प्रस्तुत है कि हमारा पटवा का जो इतिहास है वो विरासत पूर्ण रहा है। हमारी जो पहचान है पट यानी कि रेशम का धागा, उससे हमारी पहचान है और आगे भी रहेगी। क्योंकि समाज अभी हमारा जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है वो थोड़ा भटक रही है किसी एक और भी उपनामों को लेकर के। मैं किसी उपनाम का नाम नहीं लूँगा, आप कोई भी उपनाम लगाएं, कोई भी सरनेम लगाएं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पटवा का ही होना चाहिए। क्यों, आपके इस संबंध में आपके क्या विचार है कि जाति पटवाई होनी चाहिए सबकी? पटवाई होनी चाहिए जी, पटवाई थे बिहार। अब गाँवों में जो है मांगने खाने लग गए, वो जो भी लिखने लग गए। अच्छा, वो काम पटवा का ही करते थे? काम कई जगह करते हैं। अच्छा, जो पटवा का काम ढंग से नहीं करते थे वो मांगने खाने लग गए? जी हाँ, उनके कोई काम था नहीं तो अच्छा। पटवा का काम देखिए, पुराने जमाने में जो कामकाज थे, जो कारीगर लोग थे, उनको काम नहीं मिलता था किसी टाइम में। ये समस्या पटवा जाति के साथ ही नहीं थी, और भी जो कर्मकार थे उनके साथ में भी रोजगार और की समस्या थी, बेरोजगारी ज़्यादा थी, बहुत हद तक बेरोजगारी थी। तो जो जब खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, तो शायद इसलिए कि अभी मुझे कुछ दे दो, क्योंकि पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था कि तुम ये वस्तु दे दो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, खाने की गेहूं दे दो तो तुम्हारा ये काम कर दूंगा। शायद इस वजह से ये मांगने का काम प्रचलन में हो गया। तो
काम तो लेकिन पटवा का ही रहा है। हमारे साथ में जो आज बैठ कर के मुरारी लाल जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इस चैनल के माध्यम से समाज में एक जागृति और लाने का प्रयास जो इन्होंने आज किया है, बहुत बड़ा अहम इनकी भूमिका रहेगी। और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी एक महत्वपूर्ण संदेश जाएगा कि हमारी जाति तो पटवा ही है। भले ही आप किसी भी अध्यात्म की राह में चले जाएं, अध्यात्म की राह में जाने पर जाति कभी नहीं बदलती है। जाति विरासत से मिलती है, पूर्वजों के द्वारा प्रदान की जाती है। उसको आप बनाए रखिए, सजोए रखिए। जय पटवा समाज। 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 जय पटवा समाज।